जिस घर की महिलाएं सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उस घर को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसे घरों में दरिद्रता अपने पांव पसार देती है। और माता लक्ष्मी तो भूलकर भी ऐसे घर में कदम नहीं रखती। तो अगर आप भी अपने घर पर आने वाली मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि हमारे शास्त्रों में दैनिक क्रियाओं के लिए एक निर्धारित समय बताया गया है। और अगर वो कार्य समय पर नहीं होते हैं, तो इसके शुभ और अशुभ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्नान करने को सामुद्रिक शास्त्र में दैनंदिन सदाचार कहा गया है और स्नान करने का एक नियत समय भी बताया गया है। तो अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, बुद्धि बल और विद्या का संगम अपने जीवन में पाना चाहते हैं और अपने तन मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए। वहीं 5 से 6 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान देव स्नान माना जाता है। अगर आप देव स्नान करते हैं तो आपके जीवन में मान सम्मान, यश, ऐश्वर्य, सुख, शांति और वैभव बना रहता है। साथ ही आपके ऊपर कोई भी बाहरी मुसीबत प्रहार नहीं कर सकती। जो लोग सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं, तो वो राक्षसी स्नान माना जाता है। और जो लोग राक्षसी स्नान करते हैं, उनके घर में दरिद्रता बनी रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उन्हें धन की हानि होती रहती है और साथ साथ ऐसे घरों में वाद विवाद और दुर्घटनाएं भी बनी रहती हैं। वहीं जो लोग सुबह जल्दी नहीं नहा सकते, ऐसे लोगों को कम से कम मानव स्नान तो कर ही लेना चाहिए। ये स्नान सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया जाता है। तो अगर आप भी अपने सोए हुए भाग्य को जगाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो इस समय के बीच में स्नान जरूर कर लीजिए। तो धर्म कहता है कि सभी धार्मिक पूजा पाठ, यज्ञ और पूजा नहाने के बाद ही की जाती है। और जो लोग रोजाना समय पर स्नान करते हैं, उनके रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य में बढ़ोतरी होती है। साथ ही उन्हें लक्ष्मी और अच्छे स्वास्थ्य का पुण्य फल भी मिलता है। जो औरतें सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है और स्त्रियों के अंदर काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे लक्षण प्रवेश कर जाते हैं और फिर उनकी बुद्धि भी राक्षसों जैसी ही हो जाती है। इसीलिए स्नान करना न केवल हमारे तन के लिए बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद घर की स्त्रियां सुबह उठकर कोशिश करेंगी कि वो या तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें या फिर सूर्योदय से पहले तो स्नान जरूर कर ही लें। क्योंकि अगर वो स्वास्थ्य और मानसिक तौर पर खुश रहेंगी, तो अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगी। सुबह 8 बजे के बाद नहाने वाली महिलाओं के साथ देखिए क्या होता है। अगर घर की महिलाएं घर परिवार में सुख समृद्धि चाहती है और माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर रूप से विराजमान करना चाहती है, तो इन घर की महिलाओं को 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं नियमों को, तो हमारे वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्नान करने को सामुद्रिक शास्त्र में दैनंदिन सदाचार कहा गया है और स्नान को लेकर एक नियम और समय निर्धारित किया गया है। जिस घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं करती है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करती और बिना नहाए घर के सारे काम करने लगती है, ऐसे घर में गरीबी अपना पैर पसारे बैठ जाती है। ऐसे घर में देवी देवताओं की जगह राक्षसों का वास होता है और घर के लोग तन मन और धन से हमेशा दुखी रहते हैं। जो औरतें सुबह 8 बजे के बाद नहाती है, उनके घर में हमेशा गरीबी बने रहती है और ऐसी स्त्रियों के अंदर काम, क्रोध, मंद लोग जैसे लक्षण प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि 8 बजे के बाद का समय जो होता है वो राक्षसी स्नान में आता है। तो जो औरतें 8 बजे के बाद स्नान करती है, तो उनकी बुद्धि भी राक्षसों जैसी हो जाती है। इसलिए स्नान करना न केवल हमारे तन मन के लिए बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी उतना जरूरी होता है। हमारे शास्त्रों में कुल मिलाकर 4 तरह के स्नान के लिए समय बताया गया है। पहला है आपका मुनि स्नान, दूसरा है आपका देव स्नान, तीसरा है आपका मानव स्नान और चौथा आपका राक्षसी स्नान। इनमें से सबसे उत्तम मुनि स्नान को माना गया है और सबसे नीच स्नान राक्षसी स्नान को माना गया है। मुनि स्नान जो होता है वो आपका ब्रह्म मुहूर्त में किया जाने वाले स्नान को मुनि स्नान कहा जाता है। अगर आप भी अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, बुद्धि बल और विद्या का संगम चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तन मन धन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए, यानी कि उन्हें मुनि स्नान करना चाहिए। वहीं जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, देर रात तक काम करते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, ऐसे लोगों को मानव स्नान करना चाहिए। ये स्नान सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच किया जाता है। तो अगर आप अपने सुबह भाग को चढ़ाना चाहते हैं, इस समय के बीच स्नान जरूर कर लेना चाहिए। वहीं 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाले स्नान को देव स्नान कहा जाता है। और अगर आप देव स्नान करते हैं, तो आपके जीवन में मान सम्मान, यश और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आपके ऊपर कोई भी बाहरी परेशानियों का प्रभाव नहीं होता। साथ ही जो लोग 8 बजे के बाद स्नान करते हैं, वो राक्षसी स्नान में शामिल होते हैं।
ऐसे लोगों के घर में हमेशा परेशानी और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तरह तरह उनके घर में पैर पसार कर बैठ जाती है। उनके घर में धन की हानि होती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती है। वाद विवाद और दुर्घटना हमेशा बनी रहती है। सभी धर्मों में पूजा पाठ यज्ञ सारी चीजें जो होती है वो स्नान के बाद की जाती है। और जो लोग रोजाना समय पर स्नान करते हैं उनके रूप में तेज बल पवित्रता आयु आरोग्य में बढ़ोतरी होती रहती है और साथ ही उन्हें लक्ष्मी और अच्छे स्वास्थ्य का पुण्य मिलता रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर की महिलाएं को जल्दी उठकर स्नान करने की कोशिश करेंगी। यदि वो घर में सुख शांति देखना चाहती है, घर में बरकत होते देखना चाहती है, अपने पति को खुश देखना चाहती है, घर के लोगों को खुश देखना चाहती है, तो उन्हें सुबह 8 बजे से पहले उठकर स्नान करना जरूरी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें साथ, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। धन्यवाद।